नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमान में 232 नए केस दर्ज किए गए, किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है और ओमान में इस समय जो टोटल कोविड-19 के केस है उनकी संख्या 3,06,240 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,117 हो गया है। ओमान में जो लोग रिकवर हो गए उनकी संख्या 3,559 है। देखिए, ओमान में 15 लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनमें से 5 लोगों की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और पिछले 24 घंटे के अंदर 5 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में जो लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, जो संक्रमित हैं, उनकी संख्या इस समय 1500 से पार है। तो आप देख सकते हैं कि ओमान में किस तरह से कोविड का कहर तीसरी लहर के आने की संकेत दे रहा है। ओमान में कम दबाव की वजह से जो मौसम है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। सड़कों पे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। कई जगह जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करना पड़ा है और लोगों की सेफ्टी को देखकर कई रोड्स पे जो ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। ओमान में इस समय 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो लोग पानी में, वादियों में, सड़कों पे जो फंसे थे उन लोगों को सीडीए की टीमों ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। सबकी हालत इस समय ठीक है और देखिए, कम दबाव के मौसम का जो प्रभाव है वो आज उसका अंतिम दिन है, ऐसा ओमान के नागरिक उड्डयन और ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज के ही दिन और थोड़ा बहुत जो प्रभाव है इस कम दबाव अल आजम ट्रफ का वो दिखेगा। लेकिन उन्होंने एक और चेतावनी दी है कि रोड्स पे जो लोग वाहन चला रहे हैं उनको बारिश के पानी के साथ साथ कोहरे का भी अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि सल्तनत में सुबह, शाम या फिर रात के समय बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने की आशंका है। जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। ऐसे में गाड़ी जब भी चलाएं पूरी तरीके से सावधानी और सुरक्षा के साथ चलाएं। हो सके तो अपना जो डीपर है गाड़ी का वो दोनों ऑन करके ही चलाएं। ओमान में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए भारत की एम्बेसी ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 7 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर 2:30 बजे से लगभग 4 बजे तक जो ओमान के एम्बेसी में भारतीयों के लिए ओपन हाउस इंटरेक्शन रखा गया है। यदि आप ओमान में रहते हैं और आप भारतीय हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस इंटरेक्शन में जा सकते हैं, अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। भारत के जो एम्बेसडर अमित नारंग यहाँ स्वयं मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उस पर त्वरित एक्शन लेने का जो आश्वासन दिया है। देखिए, किसी भी प्रकार के एडवांस आपको जाने के लिए बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एम्बेसी में जाकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आज है 5 जनवरी और ओमान में मनाया जा रहा है रॉयल ओमान पुलिस का राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, हर साल की भांति इस साल भी इस गौरव दिवस को मनाने के लिए पूरी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं और महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक खुद इस जो परेड है इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस किसी भी वो चाहे एयरपोर्ट की बात करें, सीमाओं की बात करें या फिर पासपोर्ट ऑफिसर्स की बात करें, यातायात डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की बात करें, हर जगह अपनी सेवाएं लोगों के लिए जारी रखती है। वो चाहे कोविड का समय हो या फिर कोई ऐसी महामारी हो या फिर कुछ ऐसे अनिश्चितकालीन जो समय है, उसके समय भी जो रॉयल ओमान पुलिस की टीमें अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ती। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अल दाहिरा के इब्री के विलायत में जो लोग वाहन चला रहे हैं वहां पे कोहरे और कम क्षैतिज दृश्यता यानी कि कम विजिबिलिटी के कारण जो गाड़ियां हैं वो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो यदि आप इस क्षेत्र में गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ही स्लोली और बहुत ही आराम से गाड़ी चलाएं, अतिरिक्त अटेंशन के साथ, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ न हो। ओमान में झींगा मछलियों को अवैध रूप से पकड़ने और उसको परिवहन करने के आरोप में अल्बुस्टा गवर्नमेंट से एक वाहन को रोका गया और इसकी जब चेकिंग की गई तो इस वाहन के अंदर 73 किलोग्राम लॉबस्टर जब्त किया गया है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। देखिए, ओमान के कृषि मंत्रालय ने एक समय निर्धारित किया है कि किस समय जो फिशिंग है वो किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त यदि आप फिशिंग करते हैं तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और इन सभी मछलियों को जब्त करने के बाद इन जो व्यक्ति इसको ट्रैवल लेके जा रहा था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ओमान के यातायात महानिदेशालय ने बताया है कि ओमान में हो रहे कम दबाव की वजह से जो भारी बारिश और रोड्स पे पानी जमा होने के कारण कई सारे रोड के ट्रैफिक को हमने रोक दिया है। यदि आप सीब से मस्कट की तरफ जा रहे हैं तो आपको अजीबा ब्रिज से अल घुबरा ब्रिज तक जो यातायात है वो बंद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हुई बारिश की वजह से जो रखरखाव का काम है वो चल रहा है। देखिए इस रोड पे ट्रैफिक को लाना ले जाने की परमिशन देना अभी खतरनाक है। जैसे स्थिति ठीक होगी ये जो ट्रैफिक है उसको खोल दिया जाएगा। आपको ज़रूरत है कि ओमान के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो गवर्नमेंट की चेतावनियाँ हैं, उसको प्लीज़ फॉलो करें। रॉयल ओमान पुलिस ने लोगों से आपातकालीन मदद के लिए कुछ नंबर जारी किए हैं। सबसे पहला 9999 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर 24343666 पर कॉल करके आप मदद के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आरोपी ने सलाह दी है कि वादियों में यदि पानी का जल स्तर कम होता है तो भी आप उसको क्रॉस न करें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे रिस्क होने के जो चांसेस हो सकते हैं। जब तक आरोपी की जो टीम है उस रोड को क्लियर न कर दे, गुड टू गो का जो वहाँ पे डिसीजन न ले ले, तब तक आप इस पे जो यात्रा है वो मत करिए। देखिए ओमान की रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि जो लोग जानबूझकर अपने गाड़ियों को ऐसे जगहों पर ले जाएंगे जहां पे नुकसान होने का खतरा है, तो ऐसे लोगों के जो बीमा है उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करेंगे और इस दरमियान आपके गाड़ी या फिर आपके सामान को क्षति पहुंचेगी तो आपका क्लेम मिल जाएगा, लेकिन जानबूझकर खतरा मोल लेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है, जो आपका क्लेम है, उसको भी जो डिनाई कर दिया जाएगा। भारत में कोविड-19 के जो कुल मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं उनकी संख्या 58,097 है। देखिए धीरे धीरे भारत में तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के कुल केस केवल 2135 है, जिनमें से 828 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं। देखिए मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सूचित किया है कि जैसे जैसे केस लोड भारत में बढ़ता जाएगा, भारत में जो पाबंदियां हैं, जो सख्तियां हैं, जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के तरफ गवर्नमेंट बढ़ती जाएगी। बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया